पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है। उधर पाकिस्तान के सामने बूंद बूंद के लिए तरसने की नौबत खुद उसकी आतंकवादी हरकतों की वजह से आई। कैसे हम आइए आपको बताते हैं और कि ये आखिर कैसे हुआ। पाकिस्तान किस तरह से यहाँ पानी को बूंद बूंद के लिए तरसेगा वो भी हम आपको बताएं और उसको हम आपको यहाँ दिखाएंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। ये आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को CCH की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय लिया। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। अब इस निर्णय का असर क्या हुआ, ये इससे पाकिस्तान में पानी, कृषि, बिजली उत्पादन का बहुत बड़ा गहरा संकट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि, पन बिजली परियोजनाएं सिंधु नदी के भरोसे ही हैं। अब समझौता स्थगित करने से अब ना सिंधु आयोग की बैठक होगी, ना भारत पाकिस्तान को यह बताएगा कि वो कब कितना पानी छोड़ रहा है। अब पाकिस्तान के अधिकारियों का इंस्पेक्शन के लिए आना पूरी तरह बंद हो चुका है। भारत ने अभी पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी रोकने या डाइवर्ट करने का काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए उसके पास डैम या नहर नहीं है। लेकिन उसने इन नदियों पर 156 छोटी बड़ी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। ये 156 परियोजनाएं हैं। इसके अलावा वो 3 फेज में यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 3 चरणों में पानी रोकने या डाइवर्ट करने की क्षमता पैदा करने पर काम कर रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। अब इसके अलावा हम ये भी बताएं, देखिए यहाँ पर 19 सितंबर 1960 में नेहरू के समय जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ये कहा जाता है कि भारत के लिए ये घाटे का समझौता है, ऐसा अब आरोप लगाया जाता है। भारत पाकिस्तान में करार हुआ था, वर्ल्ड बैंक मध्यस्थ बना था और इसमें तीसरा पक्ष भी था। इसीलिए एक कारण यह भी है कि इसे हम घाटे का सौदा कहते हैं। भारत को सतलुज, व्यास, रावी का पानी मिला था। नदियां बढ़ गई थी, नदियों का पानी को बांट दिया गया था और वो पानी, यहाँ 3 नदियां थी और सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। यानी कि पाकिस्तान को यहां पर पानी इन नदियों का मिलना शुरू हुआ था। अब भारत की 3 नदियों में सिर्फ 80% पानी, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए तो ये जो 80% पानी है ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से पाकिस्तान पर संकट गहरा रहा है। पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। सिंधु नदी प्रणाली का स्रोत भी हमारे देश से होकर ही जाता है और अगर हमने सिंधु जल संधि को अगर स्थगित किया है तो पाकिस्तान में पानी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और संकट ही पैदा नहीं हुआ है बल्कि पाकिस्तान की कृषि बर्बाद हो रही है, उसकी पन बिजली परियोजनाओं पर इसका बहुत खतरनाक असर पड़ा है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संसद में इस मुद्दे पर लेकर जबरदस्त पाकिस्तान को घेरा था। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया, ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी थी।